दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी लोग घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों हम भी बढ़िया हैं। तो अभी बजी हैं सुबह की 7 नहीं, एक्चुअली 7:15 हो गई हैं और हम हो गए हैं नहा धो के रेडी, क्योंकि आज जो है लास्ट श्राद्ध है, पितृ विसर्जनी अमावस्या जिसको बोलते हैं। तो लास्ट श्राद्ध है, तो जैसे कि हमें पता नहीं है कि हमारे जो पितृ हैं उनका किस किस तिथि को श्राद्ध आता है, जैसे चाची का, दादी का, ये सब। तो इसलिए हमको पता नहीं है, तो हम लास्ट दिन करेंगे। आज लास्ट दिन है, अमावस्या है। तो अमावस्या के दिन किया जाता है सबका एक साथ, अगर तिथि पता ना हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आज कर रहे हैं, तो अभी हम बनाएंगे पकवान अलग अलग तरह के। कद्दू की सब्ज़ी, गंवार की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी, खीर और दाल चावल। और अभी जो है आज मौसी लोगों का गैस ख़त्म हो गया है और मौसी यहाँ आई है पूड़ी बनाने के लिए, और अभी वो काट रही है करेले। ये जो है ये मौसी बना रही है करेले हमारे यहाँ पे, क्योंकि मुझे करेले बनाने नहीं आते हैं। ये हमने कद्दू की सब्ज़ी काट दी है। ये है सालू, मौसा सिलेंडर के ऊपर बैठे हैं, जगह नहीं है हमारे घर में। अरे देवर जी कल आ गए थे, अभी सो रखी हैं, देखो कितने आलसी हैं। तो अभी दोस्तों हम बना रहे हैं सारे जो भी पकवान होते हैं जो कि तिथि में बनाए जाते हैं, तो बना रहे हैं। और फिर बताते हैं आपको कैसे तर्पण देते हैं घर पे। उसका सामान हम कल ही ले आए थे, जौ, तिल और जो एक पीतल की प्लेट होती है, क्योंकि जो तर्पण है वो पीतल, कांसा और तांबा में ही दिया जाता है, स्टील के बर्तनों में नहीं दिया जाता। तो इसलिए हम कल ले आए थे वो सारा सामान जो भी लगता है उसमें। और पत्ते भी ले आए हैं, यहाँ तो मिल ही नहीं रहे थे केले के पत्ते। और उस चक्कर में हमारी जो पड़ोसी, उनकी बेटी को कल चोट लग गई, वो दौड़ रहे थे रोड पे और उनको लग गई कल गलती से बाइक की, तो इसलिए ये आगे नहीं जा पाए। लेकिन मौसा सुबह किसी और उसके पत्ते लाए थे, मुझे पता नहीं है कि क्या बोलते उस पेड़ को, पर उसके पत्ते लाए थे, क्योंकि सही रहता है पत्तों में देना, है ना। और केले के पत्ते तो वो तो बढ़िया रहता है और शुभ रहता है, पर वो नहीं थे, तो इसलिए उन पत्तों में ही रखेंगे जो सुबह लेके आए थे। तो भी बताते हैं आपको सारा कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या जो है तर्पण की विधि है और कैसे घर पर तर्पण दिया जाता है। तो अभी बनाते हैं हम खाना, दिखाते हैं आपको। ini ba di ma kha sai ba ni ma aku di ba na ba na bo da ba ba na aman je mati ba ba mati ba na da कितना वाली हो हां ये हम पर कितना वाली है कितना वाली हो तुम्हारा सपना मत आया छान तुम चले ही ना बोलने हमारे सपने में खा कर दी मैं खा जाऊं से मैं सोना मैं आप लोग चल कुछ जगह मोरा कुछ पहले मेरे सोना में जाएगा जिंदा लेट लेती अभी नींद में है। सेजा नहीं लिया बना रहे हैं कद्दू की सब्जी, इस वाली कढ़ाई में दाल में तड़का, दाल, ये कद्दू की सब्जी। ये खाना हमारा बड़ी चिकन है, ये आप देख सकते हैं, सब्जी, करेला, दाल सब बन चुके हैं और बस चावल रह गया है। हाँ यहाँ पर तो ये सारी सामग्री है तर्पण की, और तर्पण दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दिया जाता है। तो दक्षिण दिशा इधर है, तो इधर मुँह कर रखा है। ये सारा सामग्री जौ, तिल, हरे बिया, घी डाल रखा है, ये चंदन, ये कुश, पानी, दूध, गंगाजल और ये पीतल की प्लेट। ये तर्पण देने वाले व्यक्ति बुझे नहीं आती। हाँ हाँ, पहले पानी डालना है इसमें, धीरे फिर इसमें दूध, हाँ सब,
और इसमें गंगाजल डालेंगे। इसमें डालेंगे चंदन, डालेंगे इसमें जौ और तिल, ये रहे तिल। सब डाले? हाँ डाल दें सब। खोलो। ये तिल। मिक्स करा कुछ से। हाँ तो जो पहला तर्पण होता है त्रिदेव के नाम से होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को तर्पण दिया जाता है मंत्र बोल के तर्पण का। और जो तर्पण जब दिया जाता है तो एक जो पितृ होता है उसके नाम पर 3 बार दिया जाता है ऐसे पानी की अंजलि से। तो ऐसे उसको 3 बार दिया जाता है। सारे जितने पितृ होते हैं 3-3 बार सबको दिया जाता है तर्पण। तो अब जो है देवर जी की बारी है तर्पण देने की। तो ये भी पहले ऐसे ही त्रिदेव को तर्पण देंगे और उसके बाद पितरों को।
रहा है सालू के लिए खाना। छोड़ने में मार तो बात ही मेरी जी है बस पता है पर ऐसे सालू को जो है खाना पसंद नहीं है ये सब, इसलिए उसके लिए रख रहे हैं खाली सास्त्र के लिए। और वे पे दाल दाल बात ये पे दाल दाल करेला करेला जी एक टुकड़ा रखना करेला का। ये देखो इसके नखरे हो रहे, करेला एक टुकड़ी रखना। क्यों रखना, हम तो खूब रखेंगे, खाना पड़ेगा। ये पे ये पे ये पे जी एक टुकड़ी जी दो टुकड़ियां हाथ में खाई। ये देखो ये खीर भी नहीं खा पा रही, बहुत है सालू। चल शुरू हो जा, जूठा कर ऐसे बोल। बढ़िया वो तो इंतजार है करनी नवरात्रों। कितने रुपए मिलेंगे सालू नवरात्रि में? 500। ये हमने खाना परोस लिया है देवर जी को, पतिदेव। चलो खा रही है खाना जबरदस्ती खाना खाने। हाँ। ये देखो हमने जो बनाया था करेला गवार, वैसे करेला खाती हूँ, परात खा लिया है, कद्दू दाल और चावल और ये खीर और एक और दी है सूजी। तो दोस्तों खाना वगैरह बना के और पितरों को तर्पण दे के उनके लिए खाना रख के हमने खाना खा लिया है और अभी हम करेंगे रेस्ट और बर्तन वगैरह हैं धोते हैं वो, और मिलते हैं आपको शाम को। तो आपने देखा ही होगा मतलब कैसे हम जो है घर पे तर्पण कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जो लड़के होते हैं वो तर्पण देते हैं अपना पितरों को, और ऐसे ऐसे जौ तिल वगैरह जो भी सामान उसमें लगता है और उसी से घर पे आराम से अच्छे से तर्पण दे सकते हैं। पहले भगवान का नाम लेके त्रिदेव जो है हमारे उनको देके और फिर पितरों को तर्पण देते हैं, और फिर उसके बाद जो उनके लिए बनाया होता है उसको उनके लिए रख देते हैं खुली जगह पे, जैसे बाहर रख सकते हैं, छत में रख सकते हैं। तो ऐसी जगह पे तो हमने भी छत में रख दिया। और अब हम करते हैं काम अपना। और मैं भूल गई थी आज जो है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 2 जयंतियां हैं एक साथ, एक दिन पे दोनों का जन्म दिवस है, तो उनकी आपको बधाइयाँ। और आज छुट्टी भी है, कई जगह जो है मौसा की भी छुट्टी थी क्योंकि ये नेशनल फेस्टिवल है गांधी जयंती। 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह 2 अक्टूबर भी मतलब गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती ये जो है राष्ट्रीय पर्व हैं। तो छुट्टी भी थी उनकी, तो वो भी घर पे ही हैं और उनका सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो अभी लेके आए हैं वो बाहर से मामा लोगों के यहाँ से। तो अभी हम करते हैं अपना काम। ये देखो इनका बिस्तर लग गया है 12 बजे में, तो देख सकते हो तेज़ धूप है। और अभी मैं धोती हूँ बर्तन और मिलती हैं आपको शाम को। तो दोस्तों अभी मैंने कपड़े धो दिए हैं, यहाँ तक डाले हुए हैं, इकट्ठा कर रखी हैं, खाली बर्तन भी मैंने धो दिए। और ये देखो ये लोग सो। तो दोस्तों मैं बैठी हूँ बेसिकली पे और सब जो है सो गए हैं। हमने जो है आज लास्ट पितृपक्ष का दिन था, हमने खाना बनाया था तो सबने जल्दी खा लिया क्योंकि सुबह हमने नाश्ता बनाया नहीं था, तो सब खाना खा के सो गए हैं घूड़े बेच के। और मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ क्योंकि मुझे दिन में नींद आती नहीं है, अगर मैं दिन में सोऊंगी तो मुझे फिर रात को नींद नहीं आएगी, तो इसलिए यहाँ पर बैठी हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्या करूँ, अब कितना ही फ़ोन चलाऊँ, फ़ोन भी मैंने देख लिया और नेट भी ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे ब्लॉग भी पोस्ट करना है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी कि जो मतलब है पितृपक्ष के निमित्त, कि कहाँ से कैसे शुरू हुआ या क्यों मनाते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है पितृपक्ष। तो मैंने सोचा, मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी थी लेकिन उनमें से 2 ऐसी थी जो बहुत पुरानी थी
और वो थोड़ी समझ में भी आई थी। बाकी मतलब अब कोई भी वो होता है, जैसे दीपावली है या कुछ भी फेस्टिवल होता है तो उस पर बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, एक तथ्य तो होता नहीं है किसी इसके पीछे। तो फिर ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ हैं। कोई कहता है महाभारत से शुरू हुआ है, युधिष्ठिर की कहानी है, कर्ण की कहानी है, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। तो मैं आपको कोई 2 कहानी सुनाती हूँ जो मुझे अच्छी लगी थी। तो पहली मैं सुनाती हूँ आपको महाभारत से कर्ण की। तो जब कर्ण का वध हुआ था महाभारत में, तो अब उन्होंने जो है अपने पूरे जीवन में सोना दान किया था। तो जब वो स्वर्गवास हो जाता है उनका और वो स्वर्ग पहुंचते हैं, तो वो जहाँ जहाँ पे भी जा रहे थे तो उनको खाने में सोना ही दिया जा रहा था। सोने की मोहरें, सोने के आभूषण, मतलब सब कुछ सोने का दिया जा रहा था। फिर वो परेशान हो गए, आगे आगे चलते गए, सब कुछ सोने का, उनको खाना को कुछ दिया ही नहीं गया अन्न। तो फिर वो इंद्रदेव के पास जाते हैं। फिर क्योंकि देवताओं के राजा है ना इंद्र, तो उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, मुझे क्यों खाने को भोजन नहीं दिया जा रहा। तो फिर इंद्रदेव उनको बोलते हैं कि तुमने कभी दान ही नहीं किया अन्न का, तुमने जब भी दान किया तो सोने का ही दान किया। तो जो कर्ण है वो बहुत बड़े दानवीर थे, दानवीर में उनका नाम गिना जाता है। लेकिन वो ये बोलते हैं कि तुमने अपने पितरों को कभी भोजन दिया ही नहीं, कभी भोजन का दान नहीं किया। तो फिर कर्ण बोलते हैं, क्योंकि वो कुंती के पुत्र थे और कुंती के शादी से पहले वाले पुत्र थे, जिसको कुंती ने गंगा में बहा दिया था। और फिर भीष्म पितामह के जो सारथी थे उनको वो मिले थे, तो उन्होंने उनको पाला था। तो फिर वो बोलते हैं कि मुझे अपने कुल का पता ही नहीं था, तो फिर मैं अपने पितरों को कैसे तर्पण दे सकता था, कैसे भोजन दे सकता था। तो फिर क्योंकि महाभारत के अंत में उस टाइम उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में वो हैं किसके बेटे और क्या उनका कुल है। तो फिर इंद्रदेव उनको बोलते हैं कि तुम जाओ, धरती पे जाओ। 16 दिन के लिए उनको धरती पे भेजते हैं और कहते हैं कि अन्न का दान करो, पितरों को तर्पण दो और पितरों को अन्न का दान करो। तो ये सब बोलते हैं और उनको 16 दिन के लिए धरती पे भेज देते हैं। तो फिर 16 दिन तक कर्ण जो है अन्न का दान करते हैं, अपने पितरों को तर्पण देते हैं, विभिन्न प्रकार के भोग बना के पितरों को तर्पण लगाते हैं। और ये सब करने के बाद जब वो स्वर्ग में जाते हैं तो फिर उन्हें भोजन दिया जाता है। तो ऐसे एक कहानी तो ये है कि जो कर्ण की कहानी जो महाभारत से शुरू होती है, तो ये पहली कहानी है। और दूसरी कहानी ऐसे है कि 2 भाई थे, जोगे और भोगे। तो जोगे की पत्नी जो थी घमंडी थी, उसका स्वभाव ऐसे था कि जो मेरे पास है मैं दिखावा करूं, ऐसे था। और भोगे की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी, मतलब सीधी थी, सिंपल जो होते हैं। तो फिर एक बार जब ऐसे पितृपक्ष चल रहे थे तो जो जोगे की पत्नी है वो सोचती है कि मैं पितरों को तर्पण, खैर पितरों को तर्पण देना उसका खाली एक बहाना था। वो जो है विभिन्न प्रकार के 56 भोग बना के और लोगों से दिखावा करना चाहती थी कि मैंने मतलब इतना किया, खाली दिखावे के लिए ऐसा करना चाहती थी। और वो चाहती थी कि उसके जो मायके या ससुराल वाले जो भी जीने आएंगे तो वो उनके सामने दिखावा करे कि उनके पास इतना है। तो फिर ऐसे ही वो जोगे से बोलती है, लेकिन जोगे मना कर देते हैं कि मैं नहीं दूंगा तर्पण। तो उसके बाद वो बोलती है जोगे से कि तुमको मेरे साथ काम करना पड़ेगा, शायद इसलिए तुम मना कर रहे हो। तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं भोगे की पत्नी को बुला के उससे काम करवा लूँगी, उससे मदद ले लूँगी। तो वो ऐसे भोगे की पत्नी को बुलाती है अपने साथ काम करने के लिए और जो है औरों को भी न्योता दे देती है, ससुराल वालों और मायके वालों को भोजन के लिए, जीने के लिए। तो ऐसे ही जब वो भोजन बनाते हैं तो जो भोगे की पत्नी थी वो तो गरीब थे, तो उनके घर में तो कुछ था नहीं, तो जो भी था उन्होंने पितरों के नाम पे रख दिया था। और भोगे के पास था भी, लेकिन वो जब खाना बनाते हैं तो पितरों के रखने से पहले ही जो लोग आए थे उनके घर में सब जीने लग जाते हैं। तो जब पितृ धरती पे आते हैं वो देखते हैं कि जोगों की पत्नी ने भोजन तो बनाया है, लेकिन तो उनके लिए तो रखा ही नहीं, खाली दिखावे के लिए बनाया था। क्योंकि तो जो जीने के लिए आए थे वही उस भोजन को खा रहे हैं और पितरों का तो खाली नाम था, उनको कुछ दिया नहीं। लेकिन फिर बाद में जब वो सोचते हैं, वो बोलते हैं कि अगर भोगे की पत्नी के पास पैसा होता तो वो ज़रूर हमारे लिए करती। तो वो भोगे के घर में जो भी राख वगैरह थी उसको चाटते हैं और ऐसे मतलब होते हैं ना, पितरों की दुआ ज़्यादा लगती है। तो फिर ऐसे बोलते हैं कि भोगे के पास होता तो वो करता। तो फिर वो आशीर्वाद देते हैं उसको कि भोगे के पास भी धन हो जाए, भोगे भी कर पाए, ऐसे उसको आशीर्वाद दे देते हैं। तो फिर ऐसे ही शाम को भोगे के बच्चे आते हैं, वो भूखे थे
तो अपनी माता को बोलते हैं कि हमें भोजन दो, तो उनकी माता बोलती है कि बाहर रखा हुआ है एक मटका या घड़ा जो भी बोले उसमें है, तो उससे जाके निकाल लो। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं उनके बच्चे, तो उसमें देखते हैं कि सोने की मोहरें थी, बहुत सारे सिक्के भी थी सोने के। तो वो सब जाके अपनी माता को बताते हैं और फिर उनके पास धन हो जाता है। तो मतलब उनको ऐसे वो होता है कि शायद पितृदेवता हमें, क्योंकि मैंने वहाँ जाके अपनी जेठानी की मदद की थी, तो शायद पितृदेवता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसे फिर जब अगला पितृपक्ष आता है 1 साल बाद, तो फिर उस भोगे की पत्नी बहुत अच्छे से भोजन वगैरह बना के, क्योंकि तब उनके पास धन भी हो गया था, तो 56 भोग बना के पितरों के लिए रखती है। लेकिन उनके पास इतना पैसा होने के बाद भी भोगे की पत्नी में कभी घमंड नहीं आया। उसने हमेशा ही पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध का पूरा सामान किया, जैसे श्राद्ध करते वैसे किया, तर्पण दिया। तो ऐसे करके पितृदेवताओं ने उन्हें और भी आशीर्वाद दिया। तो इस वजह से भी, क्योंकि ये 16 दिन जो है पितृपक्ष के पितरों को पूरी तरह से पितरों के लिए होते हैं, तो करना चाहिए पितरों के लिए भी, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हमने भी कर लिया। और ये जो है कहानी ऐसे ऐसे थी, तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने आपको कहानी सुना दी। और हाँ, किसी ने कमेंट भी किया था एक वीडियो, मतलब कमेंट नहीं किया था, एक्चुअली मैसेज किया था, बहुत बार करते हैं कि जब मुझे इतना पता है तो मुझे बताना चाहिए। तो अब मेरे को समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ। तो फिर मतलब आप लोगों से मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मैं किसी चीज़ के बारे में आपको बता सकती हूँ, तो आप मुझे सजेशन दें, कमेंट करें कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, कौन सी चीज़, मतलब जैसे कौन से भगवान के बारे में, या कहाँ से शुरुआत करूँ मैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको किस चीज़ के बारे में जानना है, तो मैं उसी चीज़ पर वीडियो बनाऊँगी। और अब जो है कल से नवरात्रि भी हैं, तो नवरात्रि में हमने भी सोचा है कि हम मतलब बहुत तो नहीं कर सकते, जब पवन ठीक हो जाएंगे तब अच्छे से सब करेंगे। पर जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, तो दुर्गा माँ को बहुत प्रिय होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो मतलब वो ये होता है कि एक दिन में एक अध्याय, पहले दिन एक अध्याय, तो दूसरे दिन दूसरा, तीसरा अध्याय, ऐसे होते हैं उसमें। तो माता को बहुत प्रिय होता है। अगर कोई घर पे, खुद से भी पढ़ सकते हैं हम, अगर कोई घर पे पढ़ना चाहे, संस्कृत और हिंदी दोनों में होता है। लेकिन मैं जो है संस्कृत में नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि ना तो इतने श्लोक के अर्थ मुझे पता होते हैं और ना ही मेरे घर वालों को समझ में आएगा इतना। तो मैं हिंदी में पढ़ूँगी, पाठ करूँगी। और आज सामान लेके आएंगे कापासेड़ा से, और जो है हरियाली भी डालूँगी माता जी के नाम की। तो ऐसे ऐसे अब नवरात्रि चल रही है, तो सोच रही हूँ 9 दिन का व्रत हूँ, अगर पॉसिबल हो पाया तो, अगर तबीयत वगैरह ठीक रही। क्योंकि होता है कभी पवन को भी इधर उधर लेके जाना होता है, तो फिर नहीं हो पाता है इतना। क्योंकि पहले तो मैं ले लेती थी व्रत, लेकिन अब तो मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भूख भी लग जाती है और थकान भी लग जाती है, इधर उधर हॉस्पिटल, डायलिसिस। खैर डायलिसिस तो नॉर्मल है, मैं अपनी मदर इन लॉ को भी भेज सकती हूँ डायलिसिस, तो चले जाते हैं, नज़दीक नहीं है, 15-20 मिनट का, बट फिर भी हो ही जाती है थकान वगैरह, काफ़ी वो रहता है, कभी दिक्कत होती है, तो फिर आराम में लेके जाओ ये वो। तो माता रानी करे सब ठीक रहे। तो मैं ज़रूर व्रत लूँगी 9 दिन के, और हरियाली डालूँगी और कथा पढ़ूँगी, और आप लोगों को भी सुनाऊँगी कि क्या क्या कथा होती है इसमें। तो दुर्गा सप्तशती में कोई अलग ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो माता ने अवतार लिए थे, जैसे मधु कैटव राक्षसों को मारने के लिए, और भी जो राक्षस थे उनको मारने के लिए जो अवतार लिए थे, उनका सारा वर्णन उस दुर्गा सप्तशती में है। और यही पाठ जो है पंडित जी करते हैं, जब लोग घर में पाठ करते हैं, वो संस्कृत में पढ़ते हैं, और हम हिंदी में पढ़ेंगे, इतनी नहीं आती है हमें संस्कृत। तो ये तो रही कल की बात, और अभी मैं देखती हूँ क्या हो रहा है अंदर, और मिलते हैं आपको शाम को। खा लिया मूंगी, बॉयल की हुई मक्का। कैसे हो रही है? अच्छी? कहाँ हो रही है अच्छी? सुनती वही आत्मा। पी रहे हैं चाय, इनकी चाय। देवर जी हो चुके हैं गायब, देवर जी चाय पीते नहीं हैं। ये देखो, ऐसा कौन खाता है? सूजी खा रहे हैं, उसके साथ चाय पी रहे हैं सूजी में। देखो इनकी पैकिंग हो रही है दोस्तों। तो ये जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? बॉर्डर पे। पहले तो गया नहीं, बॉर्डर पे आवे जाने। और ये देखो इनकी क्या चित्रकारी हो रही है। हटा पैर, ये देखो।
और ये कमल का फूल बना था, खिल नहीं पाया। चले परदेसी, ठीक है, बाय बाय। चलो हम यहीं पे छोड़ दें इनको, कहाँ गए? दोस्तों जो मेरे देवर जी हैं वो भी जा चुके हैं और अब वो आएंगे कुछ दिन बाद, कुछ दिन मतलब मे बी 1-2 महीने में आएंगे। जब भी आएंगे 2 दिन की छुट्टी साथ में लेके आएंगे। जब उनकी छुट्टी रहेंगी, उनको महीने में 4 छुट्टी मिलती है और वो उन्हीं छुट्टियों में आएंगे। 2 दिन की छुट्टी साथ में लेंगे क्योंकि नोएडा से यहाँ आना काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो इसलिए। और अभी वो अपने मामा जी के यहाँ पे गए हैं क्योंकि उनकी 11 बजे की ड्यूटी है, तो उधर गए मोतीबाग, वहाँ से पास ही है। और मामा जी भी उनको बुला रहे थे काफ़ी टाइम से, तो थोड़ा उनके यहाँ पे भी जाएंगे और फिर वहीं से वापस चले जाएंगे। तो कल से नवरात्रि हैं, नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनके घर में पाठ होगा तो उनका दिया जल जाएगा। तो खैर हमारे तो वैसे पाठ है ना, हम खुद से कर रहे, तो ऐसा नहीं, हम तो अभी नहीं करेंगे ये दिया वगैरह, हम कल से ही जलाएंगे। और बाकी दिया तो हमारे घर में रोज़ ही जलता है, मतलब हम रोज़ पूजा करते हैं, वो अलग चीज़ है। बट जिन्होंने वैसे पाठ रखे रहते हैं, जो पंडित को बुलाते हैं और कोई पूजा हवन वगैरह कराते हैं, तो उनकी जोत आज से जल जाएगी। हमारे गाँव का जो मंदिर है, नया बना है, वहाँ पर भी जो है पाठ रखे हुए हैं और आज ही वहाँ पे जो है जोत जल जाएगी और आज से शुरू हो जाएंगे। और कल पाठ होगा, प्रथम शैलपुत्री माता का पाठ होगा, ऐसे ऐसे करके आगे 9 दिनों तक पाठ चलेगा। फिर हवन होगा लास्ट दिन, और बहुत सारी जगहों पे मंदिर बने और वहाँ पे भी हवन वगैरह होगा। तो आज श्राद्ध जो था ख़त्म हो गया है। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, मतलब होता है ना कि जब माँ बाप जिंदा रहते तो बच्चे उनके लिए उनकी कदर नहीं करते, उनके लिए कुछ करते नहीं, और जब वो उनकी डेथ हो जाती है और वो पितृ बन जाते हैं, तब मतलब दिखावा ही समझो कि जब अगर किसी ने जीवित में ही नहीं कर पाए, जब वो बचे हुए थे, तो फिर जब मर गए तो तब तो करके क्या फ़ायदा है। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन जब अगर वो हैं तो उस टाइम पे भी उनकी, अगर उनको दवाई की ज़रूरत है, उनका कुछ खाने का मन कर रहा है, तो जैसे कोई अपने बीवी बच्चों के लिए करता है वैसे उनका भी करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनको ओल्ड एज होम छोड़ देते हैं, और मतलब क्या वृद्धाश्रम में अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया, जिन्होंने पूरा जीवन उनको देखा वगैरह, ऐसे है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और बेटियों को भी सोचना चाहिए कि आज तो अपने सास ससुर को भेज देंगे, कल उनके भी पेरेंट्स की बारी आएंगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो बचे हुए हैं तो उनकी बहुत इज्जत करो। अगर जब वो पितृपक्ष में, भले ही तुम उनके लिए ना कुछ करो, लेकिन जब वो जिंदा हैं, बचे हुए हैं, तब उनके लिए वो सब कुछ करो। ये नहीं होना चाहिए कि वो बीमार हो रखें तो हम ये सोचें कि 2-4 साल ही तो जिएंगे। नहीं, उनको पहले तो आदमी को यही होना चाहिए कि मुझे बचाना है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो उसकी एज 100 क्रॉस ही क्यों ना हो गई हो, मतलब हमेशा ये होना चाहिए व्यक्ति का कि इसको बचाना है। ये नहीं होना चाहिए कि ये 2-4 साल में मर जाएगा। और अपने पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी ऐसी वो नहीं होनी चाहिए। तो करना चाहिए अपनी दादी दादा पेरेंट्स का, सबका, जब वो बचे हुए हैं तब उनका करो। तो वो तो पितृपक्ष में ना भी करोगे तो उतना माफ़ हो जाएगा, क्योंकि मरते मरते भी वो तुमको दुआ ही दे के जाएंगे। किसी के साथ अच्छा करोगे तो बुरा नहीं बोलेंगे। तो इसी के साथ मेरे व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आप सब मेरे इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करें। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। कल मिलूँगी नवरात्रि वाले व्लॉग में, आपको सुनाऊँगी जो प्रथम दिन की जो कहानी होती है वो आपको सुनाऊँगी मैं। और शॉर्ट ही व्लॉग बनाऊँगी नवरात्रि में, तो वो मैं आपको बताऊँगी। बाय 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 बाय।